तो बच्चों आज आपका जो टॉपिक है किडनी का है। किसका है? किडनी। जो किडनी होती है वो राजमा का चावल देखा ना, राजमा के चावल के शेप की आकार की होती है, यानी कि बीन शेप में होती है। और किडनी की संख्या हमारे शरीर में 2 होती है। कितनी? 2 किडनी। वैसे तो इंसान एक किडनी पर भी जीवित रह सकता है, लेकिन भगवान की कृपा से किडनियां कितनी है? 2 हैं। एक फेल हो जाए एक पे रहेगा, अगर वो भी फेल हो जाए तो राम नाम सत्य हो जाएगा। उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखो किडनी का मेन काम क्या होता है कि आपके ब्लड से यूरिया को निकालना। यूरिया क्या होती है? यूरिया एक ऐसा पदार्थ होता है जो जहरीला पदार्थ जो शरीर के अंदर हमारे ब्लड में मिक्स होता है, उसको निकाल करके ये बाहर करता है ना। इसमें आप जो किडनी देख रहे हैं, किडनी की शेप है। यहाँ पे तो एक किडनी की शेप ये है, एक ये है और एक ये, दोनों तरफ 2 किडनियां होती हैं। और ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये यूरेटर होते हैं। क्या होते हैं? यूरेटर। और ये छलनियां लगी हुई है। क्या लगी हुई है? छलनियां। और किडनी के अंदर 8 लाख, लगभग 8 लाख छलनियां होती हैं जो कि ब्लड को छानने का काम करती हैं। तो सोचो कितनी छोटी छोटी होंगी, बहुत छोटी छोटी होंगी, और कितना काम होगा उनका। तो ये छलनियां छान करके और कहाँ पे, ये यूरेटर के माध्यम से जो आपका पेशाब आता है निकल के इकट्ठा कहाँ हो जाता है करके? यूरेथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में, सॉरी कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर में। और जब इसमें लगभग आधा लीटर यानी कि 500 ml 600 ml के लगभग इसमें भर जाता है तो आपको लगता है कि टॉयलेट लगी है, ठीक है ना। तो यूरेथ्रा के माध्यम से आप टॉयलेट करके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो दोबारा फिर देखें एक बार, ये क्या है? किडनी है। क्या है? किडनी है। और अंदर क्या है? ये छलनियां लगी हुई है किडनी के अंदर। किडनी के अंदर जो ब्लड जाएगा उसको क्या करना है? छानना। क्या निकालना? उसमें से यूरिया निकालना। क्या निकालना? यूरिया। और यूरिया निकाल करके जो आपका जो पानी खराब गंदा पानी होता है उसको टॉयलेट का रूप देते हैं हम। और उसका रंग पीला क्यों हो जाता है? एक चीज और यहाँ पे, क्योंकि उस पीले रंग का कारण होता है यूरिक्रोम। क्या होता है? यूरिक्रोम की वजह से उसका कलर कैसा होता है? पीला होता है। और ये आपका इसमें यूरिनरी ब्लैडर में आकर इकट्ठा होता है। अब जाके जब बाद में क्या होता है? पेशाब महसूस होती है कि हाँ टॉयलेट लगी है, अब जाके टॉयलेट करके आते हो, ठीक है ना। अब देखो कुछ लोगों का कहना है कि यूरिया होता है ब्लड में, लेकिन हम टॉयलेट जहाँ करते हैं वहाँ बदबू क्यों आती है? तो बोले क्योंकि हम टॉयलेट करते हैं उस टाइम पे बदबू कम आती है, लेकिन टॉयलेट करने के 2-3 घंटे के बाद बदबू ज्यादा आती है, क्योंकि जो यूरिया है वो अमोनिया में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अमोनिया में। और ये अमोनिया यूरिया से ज्यादा खतरनाक होता है। और हमारे शरीर के अंदर जो अमोनिया है ना, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का ये तो काम करता है। और फिर हम उसको टॉयलेट कर देते हैं। और अगर टॉयलेट करने के बाद देखोगे 2-3 घंटे के बाद उसमें फिर बदबू चालू हो जाती है, क्योंकि वो दोबारा फिर अमोनिया बन जाता है। क्या बन जाता है? दोबारा फिर अमोनिया बन जाता है। इसलिए जहाँ भी जितनी भी मजबूत दीवार हो, ठीक है ना, देखा होगा हॉस्पिटल के किनारे या किसी स्कूल के किनारे एक दीवार पे टॉयलेट करना चालू कर देते, धीरे धीरे वो कितनी भी मजबूत दीवार हो, अब वो धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाती है, वहां से गंद अंदर तक पहुंच जाता है। क्या है? ये अमोनिया है। क्या है? अमोनिया, ठीक है ना। अब देखो आपने ये यहाँ पे देखा कि पीला रंग किसकी वजह से होता है? यूरिक्रोम की वजह से। इसमें कितने % पानी होता है टॉयलेट में? तो बोलेंगे 95% पानी होता है। बताओ यूरिया कितने % होता है? तो बोलेंगे 2% यूरिया होता है। मैं बोलूंगा टॉयलेट का रंग पीला क्यों होता है? तो बोलेंगे यूरिक्रोम की वजह से होता है। मैं बोलूंगा इसका pH कितना होता है? तो बोलेंगे 4.8 होता है। कितना होता है? 4.8। अब देखो बोलेंगे एक क्वेश्चन आता है कि बताओ यूरिया किडनी में सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? तो बोलेंगे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा रेनल हाइलम। रेनल हाइलम, यहाँ पे सबसे ज्यादा यूरिया पाया जाता है। किडनी में सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ पाया जाता है? बोलेंगे रेनल हाइलम में पाया जाता है, ठीक है ना। और ये अंदर का भाग ये क्या है? ये मेडुला है। और ये बाहर की जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको आंसर इसी में से मिलेगा। क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको आंसर इसी मिलेगा। जिस प्रकार से आपको मैंने एक बार पढ़ाया था, मैंने कहा ये है आपकी सेल, ठीक है ना। सेल है शरीर की सबसे छोटी इकाई, अंग नहीं, अंग बोलोगे तो गलत हो जाएगा। इकाई, इकाई का मतलब होता है जो अपना जन्म कर सके, अपने आप को रिपेयर कर सके, यानी कि ऐसे सारे काम जिसमें हो सके वो क्या होता है? इकाई होता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या निकलता है? डीएनए। और खींचते हैं तो
क्या निकलता है? आरएनए। और खींचते क्या निकलता है? जीन निकलता है। जीन के माध्यम से आपको पता चलता है अरे हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम की संख्या बोले 23 जोड़ी, 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर से पता चलता है कि हाँ ये उनकी संतान है ना। तो ये क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। तो बोलेंगे न्यूक्लियस को अंदर खींचा डीएनए, आगे आरएनए, फिर जीन्स, क्या मिला? क्रोमोसोम्स मिला। तो ये छोटा पार्ट नहीं है इतना। अगर आपने सुई के धागे की सुई ऐसे ली और उसमें देखा कितने सेल्स आ गए, तो सुई के नोक पर भी 4 5 6 7 8 आ जाएंगे लगभग सेल्स। इतना छोटा सेल्स होता है और उसके अंदर भी इतने पार्ट होते हैं। सोचो हमारे शरीर के अंदर करोड़ों की संख्या में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। और सभी सेल्स में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, वैक्यूल्स होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, ठीक है ना, ईआर होता है। और सबका काम अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग अलग होता है। और उसके बाद इसके अंदर चले जाते हैं तो इसके अंदर भी काफी चीजें मिल जाती हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? बिजली बनती है। क्या बनती है? बिजली बनती है। यानी कि क्या बनती है? ऊर्जा। ये कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे क्या होता है? तो बोलेंगे यहाँ पे एनर्जी बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। 38 एटीपी मिलाकर के एक ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है? एक ग्लूकोज। क्या बन जाता है? एक ग्लूकोज। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो दीवार है, इस दीवार को बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और इस दीवार के अंदर जो ऊर्जा बनती है, उस टाइम पे जो साइकिल चलता है उसको बोलते हैं क्रिप्स साइकिल। क्या बोलेंगे? क्रिप्स साइकिल। क्रिप्स चक्र चलता है, उसके माध्यम से क्या बनता है? ऊर्जा बनती है। अगर हमने आपको बताया था हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन अगर माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं मिला तो ये ग्लूकोज बनाएगा नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। तो वो ऑक्सीजन आता है कहाँ आता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? एनर्जी। एनर्जी किसके रूप में? एटीपी के रूप में। 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज बनाते हैं। कितना बनाते हैं? एक ग्लूकोज, ठीक है ना। अच्छा आगे मैंने बोला कि मुझे बोलने के लिए आवश्यकता जीभ से पड़ती है। ऊर्जा तो पूरे शरीर में क्या है? सेल्स बने। तो सेल से शरीर बना हुआ है, तो सब जगह सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या एनर्जी बनती है। तो एनर्जी क्या सब एक जगह है? नहीं, एनर्जी सब अलग अलग जगह पर बनती है, लेकिन हमें जरूरत अलग अलग जगह पड़ती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरी जुबान को आवश्यकता है, मैं अगर दौड़ रहा हूँ तो मेरे पैरों को आवश्यकता है। तो सब जगह अलग अलग आवश्यकता होती है। तो एनर्जी भी इसको ले जाने के लिए कौन काम करता है? तो बोलेंगे गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का कार्य करता है। कौन? गोल्गी बॉडी। हमारे शरीर के अंदर पानी की लगभग 65% पानी होता है, ठीक है ना। कहाँ होता है? क्या कहीं इकट्ठा होता है? नहीं। किसके रूप में भरा होता है? तो बोलेंगे वैक्यूल्स में। किसमें भरा होता है? वैक्यूल्स। इनको क्या बोलते हैं? रसदानियां। क्या बोलेंगे? रसदानियां। वैक्यूल्स में पानी भरा होता है। ये राइबोसोम किसका काम करता है? तो बोलेंगे प्रोटीन बनाने का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोटीन को बनाने का काम करता है। हमारे शरीर में जो प्रोटीन बनता है कौन बनाता है? बोलेंगे राइबोसोम बनाता है। क्वेश्चन कैसे भी आए आपको आंसर कैसे करना है? क्लियर करना है। बोलेंगे ईआर का काम कौन करता है? ईआर क्या काम करता है? बोलेंगे जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो शेप देने का काम हड्डियां करती हैं, वही काम कोशिका को शेप देने का ईआर करता है। इसका काम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रव्यी जालिका ये कोशिका को शेप देती है। और लाइसोसोम ये क्या काम करता है? तो बोलेंगे जितनी भी सफाई का काम करते हैं, अंदर सेल्स डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं, उस सेल्स को सफाई करने का काम कौन करता है? बोलेंगे लाइसोसोम करता है। कौन करता है? लाइसोसोम। तो क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको आंसर इसी में से मिलेगा। क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको आंसर इसी में से मिलेगा। बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, बोलेंगे ये ऊर्जा बनाता है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। एक एटीपी 38 एटीपी एक ग्लूकोज। गोल्गी बॉडी ऊर्जा को ट्रांसफर करता है। कहाँ जरूरत है? जीभ को चाहिए, लो। पैरों को चाहिए, लो। हाथ में जरूरत तो हाथ को चाहिए, तो उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट। पानी को कौन इकट्ठा करता है? वैक्यूल्स। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम, ठीक है ना। और सफाई का काम कौन करता है? लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम। सफाई का काम करना है, रिपेयरिंग का काम करना है, ठीक है। रिपेयरिंग काम क्या राइबोसोम करता है। राइबोसोम से प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या होता है? रिपेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? ये शेप देने का काम करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, उसके अंदर आरएनए, उसके अंदर क्या होता है? जीन्स। हम क्रोमोसोम्स भी इसी के अंदर से निकालते हैं। कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 जोड़ी। कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी, ठीक है ना। अच्छा आप देखो मैंने ये क्या शेप बना रखी, इसको भी देखना है। तो बोलेंगे ये आपके जो नेफ्रॉन होता है ना, हमारे ब्रेन के अंदर तो न्यूरॉन होता है, लेकिन किडनी के अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन होता है, जो आपके
किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है वो काम क्या करता है, यूरिया को बाहर निकालने का काम करता है। किसको काम करता है, यूरिया को बाहर निकालने का। तो बोलेंगे ये नेफ्रॉन की संरचना है, तो इसके बाहर ये ऐसी शेप बनी हुई है ना, इसमें से एक चीज निकाल, जैसे बोला ना शरीर से कहीं से थोड़ा सा हमने निकाला तो आपको क्या बन गया, ये बन गया आपका, नहीं आ गया। तो मैंने कहा कि हमारे शरीर से थोड़ी सी आपने सुई की नोक से ऐसे कर किया तो आप देखिए कि एक सुई की नोक पर 7-8 क्या सेल्स आ गई। उसी प्रकार से इस किडनी में से आपने किया कि नेफ्रॉन निकाले, 8 लाख होते हैं, 8 लाख तो बहुत छोटे छोटे होंगे। आपने एक नेफ्रॉन निकाला, उसकी शेप देखी तो इस तरीके की शेप बनी है। तो उसकी नेफ्रॉन का जो आगे का हिस्सा है वो ग्लोमेरुलस है। क्या है, ग्लोमेरुलस। ये क्या काम करता है कि किडनी में जो अमोनिया आता है ना, सबको छानने का काम करता है और जितना भी छान करके अंदर भेजता है। लेकिन अंदर क्या है, वुमेन कैप्सूल, इसको वुमेन संपुट भी बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है वुमेन कैप्सूल। तो ये क्या करता है, यहाँ पे इसमें कुछ चीजें ऐसी भी है जो नहीं छाननी चाहिए, वो भी छान के अंदर भेज दी, किसने, ग्लोमेरुलस ने। तो ये क्या काम करता है, तुमने तो यूरिया अमोनिया को भी अंदर भेज दिया और नहीं, तो उसको अलग करने का काम कौन करता है, वुमेन संपुट। कौन करता है, वुमेन संपुट। और उसको नेफ्रॉन के माध्यम से क्या करता है, आपको कोई माध्यम से अलग कर देता है। ठीक है ना। तो ये आपकी किसकी संरचना है, नेफ्रॉन की। किसकी है, नेफ्रॉन की। तो मैंने इसको क्यों बीच में लिया टॉपिक को, ये तो लेना नहीं चाहिए क्योंकि ये कोशिका का टॉपिक है। तो बोले क्योंकि हमने किडनी देखा, किडनी में 8 लाख लगभग नेफ्रॉन्स होते हैं और नेफ्रॉन्स 8 लाख होते हैं। ये डायलिसिस मेथड के माध्यम से आपके ब्लड से क्या, यूरिया को अलग करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, यूरिया को अलग करते हैं। और यूरिया किसका बदला हुआ रूप है, तो बोलेंगे अमोनिया का। अमोनिया को कन्वर्ट किया किडनी ने, तो क्या बना, यूरिया। यूरिया को आपने टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकाल दिया तो आप थोड़ी 3-4 घंटे के बाद क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, जिसके कारण क्या होती है, बदबू आती है। टॉपिक क्लियर हो गया आपका।